देखिए, मैं तो हमेशा दम जीने मरने तक हाँ। किसानों के साथ हूँ बिल्कुल। और किसानों के साथ रहूंगा। जी। मैं पहले ही आपसे बोला कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। किशुनपुर पंचायत में पैक्स गोदाम अभी तक है या नहीं? नहीं, मैं 1000 MT का गोदाम पास करवाया हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको तो भैया बहुत बहुत स्वागत है कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। सबसे तो पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ। आप भी एक यूथ हैं बिल्कुल। और मेरे आवाज को जी। आप अपने सोशल मीडिया साइट से जी। जनता के पास पहुंचाएंगे। इसमें हो सकता है कि मेरे पंचायत का जनता ही नहीं, पूरे जिला के जनता को देखे और सब लोग इससे लाभ लें। जी। किशुनपुर की जनता की जीत हुई थी हमारी जीत से, लेकिन जो हमारे पंचायत के पूर्व अध्यक्ष थे बिल्कुल किशुनपुर पैक्स के, जी। उनके द्वारा बहुत सारी अनियमितता की गई है जी। और वो बराबर पैक्स को डिस्टर्ब करते हैं। जी। जब सब चीज से हार गए, उसके बाद उन्होंने पैक्स का जो पैसा होता है, पैक्स का जो पद होता है, वो बिना लाभ का पद होता है। बिल्कुल। उसमें एक एक पैसा का ऑडिट होता है और जो पैसा है वो अध्यक्ष का पैसा नहीं, वो पूरे कमेटी का पैसा होता है। जी। उसके बावजूद भी उन्होंने गबन भी किया है बहुत सारा, जिसका उजागर वाई पेपरली हो गया है। जी। और संभवतः उसमें उम्मीद है कि जो हमारे सोसाइटी के बड़ी अध्यक्ष हैं और जो बड़ी हमारे ये आपको अफसर हैं, उन लोगों के मार्गदर्शन से उन लोगों की सदस्यता भी जा सकती है। और इसमें प्रबंधक भी हैं, वो भी सस्पेंड हो चुके हैं और नया प्रबंधक आएंगे और कार्य बहुत अच्छा ढंग से होगा। भैया एक सवाल रहेगा कि जो आपने बताया और यह रियलिटी है कि पैक्स का चुनाव लड़ना, इसमें कोई लाभ नहीं होता है, तो फिर आपने पैक्स का चुनाव लड़ने का सबसे मेन मोटिव आपका क्या रहा? मैं एक किसान परिवार से हूँ जी। और जाति से मैं भूमिहार हूँ और भूमि के मालिक को भूमिहार कहा जाता है। तो किसान के समस्या को और किसान को समृद्ध करने के लिए ही मैं पैक्स का चुनाव लड़ा हूँ। और जो भी इसके पहले पूर्व अध्यक्ष थे, वो इस पैक्स को राशन और किरासन का दुकान बना दिए थे। पैक्स का मतलब क्या होता है, ये जनता आने वाले सत्र तक देख लेगी कि पैक्स का मतलब क्या होता है। पैक्स में खाद है, बिया है, जैविक दवा की दुकान है, आपको कोटा तो मिलता है, तो सब लोग जानता है। कोटा तो पैक्स का अंग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन सरकार का अपना पॉलिसी है, दिए हुए है, ठीक है। धान खरीदगी हो गया, गेहूं खरीदगी हो गया, ऋण हो गया, इसका अपना बैंक है, वो सब सारी सुविधाएं विगत 1 ईयर के अंदर में हमारे पैक्स में उपलब्ध हो जाएगी और जिससे हमारे किसान समृद्ध होंगे। और जब किसान समृद्ध होंगे तभी मेरा देश समृद्ध होगा। अच्छा, चुनाव आपने लड़ा है और चुनाव आपने जीता है, और जो भी ग्रामीण है, जो किसान है, आपके चुनाव जीतने से बहुत खुशी है क्योंकि आपको जिताया है। क्या लगता है कि सबसे पहला आप काम अपने जो भी आपको जिताया है ग्रामवासी तमाम लोगों को क्या बोलेगा, क्या उनके लिए सबसे पहला आप कदम उठाइएगा? देखिए, जो लोग हमको मत दिए उनके लिए तो मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि हमको उस लायक वो लोग सोचे कि हम उनके हर कसौटी पर खरा उतरेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पैक्स का अर्थ कोई समझ ही नहीं पाता है। उसको अब हम लोग जागृत कर रहे हैं, छोटा छोटा आम सभा करके, नुक्कड़ सभा करवा के, लोग के पास जाकर बताकर हम लोग उसको जागृत कर रहे हैं, जिससे कुछ किसानों को अभी प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ धान अधिप्राप्ति में। गेहूं अधिप्राप्ति हमारे यहाँ नहीं हो पाई, इसलिए कि मार्केट रेट और सरकार के रेट में कुछ अंतर था और कुछ प्रबंधक वगैरह के सब उथल पथल में हमारे यहाँ गेहूं की अधिप्राप्ति नहीं हो पाई है। लेकिन अगले सत्र से सब कुछ समान हो जाएगा और बहुत प्रॉफिट इससे किसानों को मिलेगा, किसान इससे बहुत ज्यादा समृद्ध होंगे। अच्छा, किसान जो है आपसे कैसे कोई समस्या लेके आपके पास कैसे, और उनकी समस्या कैसे सुनी जाएगी? किसान जैसे कि अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है, हमारे पैक्स के माध्यम से, जैसे दवा की बात है या कीटनाशक की बात है या बीए की बात है या खाद की बात है, चाहे कोई निजी सलाह है तो हमसे टेलीफोनिक माध्यम से भी बात करते हैं। चाहे मैं हमेशा घूमते रहता हूं अपने पंचायत के क्षेत्र में, हर किसान से मिलते रहता हूं, तो उन लोगों से हमारी बातचीत होती रहती है, उनकी समस्याओं का मैं समाधान करता हूं। किसान को जो भी चीज पैक्स में आएगी
क्या आसानी से मिल पाएगी कि उनको बहुत सारी समस्या को झेलना नहीं नहीं, बहुत दम आसान है, बहुत आसान सिस्टम है। क्या इसमें ये इतना अच्छा सिस्टम है कि आप आइए, ऑनलाइन सरकार के वेबसाइट के पोर्टल पर आप रजिस्ट्रेशन कीजिए, मेरे पास आइए, अपना फिंगर दीजिए, अपना धान हमारे पास तौलवाइए और आप अपने घर जाइए। सरकार डायरेक्ट आपके खाते में पैसा डालेगी, उसमें कोई बिचौलिया नहीं है, कोई कमीशन नहीं है। किशनपुर पंचायत के उज्जवल भविष्य के लिए आपने क्या क्या सोचा है, क्या क्या करना है? मैं तो अभी बहुत जैसे कि आगे सोच रहा हूँ। जैसे हमारे यहाँ दूध उत्पादन समिति भी है, लेकिन वो भी सही से काम नहीं कर रही है। पहले पैक्स भी सही से काम नहीं कर रहा था, तो अभी तो थोड़ा सा उसको माने ग्रोथ कर रहे हैं। समय आएगा तो सबको नजर आएगा कि कितना आगे जा रहा है मेरा पैक्स। अच्छा भैया, सबसे पहले कि बहुत सारे लोगों को यह चीज नहीं मुहैया हो पाती थी, क्योंकि किसान किशनपुर पंचायत के काफी नाराज भी थे, लेकिन यह आपकी नाराजगी आने से शायद हो सकता है कि दूर होगी। तो क्या लगता है कि सही समय पे क्या ऐसा मुहैया आप करवाएंगे जिससे आगे के लिए आप फ्यूचर देखेंगे? देखिए, मैं तो हमेशा दम जीने मरने तक हाँ। किसानों के साथ हूँ बिल्कुल और किसानों के साथ रहूंगा। जी। मैं पहले ही आपसे बोला कि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ जी। और मैं भी किसान हूँ। अच्छा, किसान को बहुत सारी समस्या आती है, सिंचाई के लिए पानी की दिक्कतें आती है, तो इसके लिए आपके तरफ से या सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हो पाती है, तो वो किसान क्या करेंगे? आप समझ सकते हैं कि फसल मैं इस बात को समझ रहा हूँ। इसकी मांग हम लोग जैसे कि प्रखंड स्तर पर और जैसे जो किसान सलाहकार हैं उनके माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये सब कुछ हम लोग योजनाएं जो है सरकार तक पहुंचाएंगे और उससे बहुत कुछ किसानों को लाभ मिलेगा। अच्छा भैया, पंचायत राज किशनपुर से आप पैक्स का चुनाव जीते, पैक्स आपका मतलब नुकसान में था, जो पूर्व में जो अभी पड़े जिनको आप हरा के जीते हुए, तो पैक्स आपका घाटा में था या मुनाफा? एक लोन होता है ना, तो आपका पैक्स जो किशनपुर है। देखिए, हमारे पैक्स में जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 2008 का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। तो 2008 से पहले भी जो ये अध्यक्ष थे वो पूर्व, उसके पहले भी वो भी अध्यक्ष थे, तो वो 8,13,000 रुपए का पहले से घोटाला ऑलरेडी किए हुए हैं, जो कि मैंने आपको ऑडिट में है। वो उस पैसा को सरकार ने साइड कर दिया इसलिए कि पुराने पैक्स को हटाकर फिर नया पैक्स का रजिस्ट्रेशन किया, लेकिन अभी भी समिति पर 8,13,000 रुपए का लोड है। भैया, तो क्या आपके आने से वो जो लोड है वो कम हो जाएगा? दम निश्चित होगा, ये तो दम निश्चित होगा। किशनपुर पंचायत में पैक्स गोदाम अभी तक है या नहीं? नहीं, मैं 1,000 MT का गोदाम पास करवाया हूँ। अच्छा। और जो कि हमारा गोदाम जो है वो मकनपुरा गांव के बगल में जो स्थान है मेन रोड पर, वहीं पर चयनित हुआ है और बहुत जल्द 20 दिन 25 दिन के अंदर में उस पर कार्य लगेगा। भैया, जिनको आप इलेक्शन हराए वो दावा करते हैं कि हम 54 बरस से लगातार पैक्स थे, तो अभी तक किशनपुर पंचायत में पैक्स गोदाम क्यों नहीं बना था? उनको तो लूटने से मतलब था, लूट रहे थे, खा रहे थे, कहने के लिए बोलता है कि मैं हाथी वाला हूँ, और हमको तो लगता है कि हाथी के पूंछ के बराबर भी नहीं है। लेकिन पैक्स का चुनाव तो बिना लाभ का होता है। वही तो घोटाला किए हैं, इसीलिए उनको बथ रहा है कि मेरा घोटाला उजागर न हो जाए। यह आपका वीडियो किसान देख रहे हैं, किशनपुर पंचायत के जो भी किसान हैं, सभी किसान यह वीडियो आपका देख रहे हैं, उन लोगों की लाभ की जरूरत होगी, तो आप उन तमाम लोगों को क्या बोलिएगा? देखिए, मैं तो हर किसान के पास जाऊंगा और मेरा जो 5 साल के बाद जो चुनाव होगा, उस चुनाव में मैं तकरीबन जितने किसान हैं सब किसी का नाम मैं वोटर लिस्ट में जोड़ूंगा, कि जिससे वो बेनिफिटेड हो सके और लाभ हमसे ले सके, और जहां तक संभव होगा मैं लाभ का प्रयास दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।